अल्लाह, शायद जैनब ने आपके अरमानों को हवा दे दी है, इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या समस्या है? क्या उसकी किसी बात ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, खुदा कसम, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं परेशान होऊं। अपनी बीबी अपने पास रखो, उससे अलग मत हो और अल्लाह से डरो। लेकिन हकीकत में मोहम्मद ने जैनब के प्रति अपनी इच्छाओं को दबाकर रखा हुआ था। ओह, मैं नहीं भूल सकता कि उस दिन वो अपने कक्ष में कितनी हसीन लग रही थी। मुझे डर है कि कहीं लोग इस ओर ध्यान न देने लगे। ओह, रुको रुको, अल्लाह ने मुझे एक संदेशा भेजा है। कुरान सूरा अल-अहज़ाब आयत 37। याद करो ए नबी, जबकि तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनुकंपा की, और तुमने भी जिस पर अनुकंपा की, कि अपनी पत्नी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह का डर रखो। और तुम अपने जी में उस बात को छुपा रहे हो जिसको अल्लाह प्रकट करने वाला है। उसके बाद मोहम्मद ने जैद को फिर नहीं रोका। मैं जैनब को तलाक दे दूंगा ताकि आप उससे निकाह कर सको। जैसी तुम्हारी इच्छा। निश्चय ही, ऐसे गैर वाजिब प्रस्ताव से एक इज्जतदार आदमी स्वयं को बेइज्जत महसूस करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि नबी के खुद के नैतिक मापदंड थे। लोगों ने मोहम्मद के जैनब से निकाह करने की योजना के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे? वो अपनी पुत्र वधू से निकाह कर सकता है? कुरान अल सूरा अहज़ाब आयत 36 में अल्लाह ने जैनब को जैद से निकाह करने को मजबूर कर दिया, लेकिन अगली ही आयत में उसने मुहम्मद का निकाह जैनब से कर दिया। ऐसा क्यों है कि कुछ और करने से ज्यादा अल्लाह मोहम्मद की यौन इच्छाओं को पूरा करने में चिंतित रहता है? अल्लाह ने मुझे जैनब से निकाह करने की इजाजत दी है क्योंकि जैद मेरा सगा बेटा नहीं है। अतः जब जैद को उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी, हमने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया ताकि ईमान वालों को अपने मुंह बोले बेटों की बीबियों से संबंध बनाने में कोई असहजता न हो, जबकि उन्हें उनकी कोई जरूरत न रह जाए, और हमेशा अल्लाह का ही हुक्म बजाया जाता है। कुरान सूरा अल-अहज़ाब आयत 37 से मोहम्मद ने गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हम अनाथों को गोद नहीं ले सकते। इस धरती पर खुदा कैसे गोद लेने की नेक प्रथा को खत्म कर देगा? यह बताने के लिए कि जैद उसका सगा बेटा नहीं है और उसके लिए अपनी पुत्रवधू से निकाह जायज है। वाह, बहाना तो अपराध से भी बदतर है। कौन होगा जो नबी की नैतिक मिसाल का अनुसरण करना चाहेगा? अपनी पुत्रवधू के प्रति गलत इच्छाओं को पनपने देना। क्या हम अपने बच्चों के लिए सखीना, मावादा और रामा निकाह नहीं चाहते? यह रसूलुल्लाह के कई विशेषाधिकारों में से एक है, आपके लिए नहीं बल्कि केवल नबी के लिए। तफसीर अल कुर्तुबी कुरान सूरा अल अज़ाब आयत 50। अगर पैगंबर मोहम्मद एक औरत पर दृष्टिपात करता है और उसे पाने की चाह रखता है, तो उसके पति के लिए उसे तलाक देना जरूरी है ताकि वह उसे निकाह कर सके। यह अल्लाह की ओर से उसका अधिकार है। मोहम्मद और जैनब के लिए एक शादी समारोह का आयोजन किया गया। सिवाय जैद के हर कोई खुश था। मैंने अपनी प्यारी बीबी को खो दिया। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मैं अब नबी का गोद लिया बेटा नहीं हूँ। पहले लोग मुझे जैद बिन मोहम्मद बुलाते थे, लेकिन अब वे मुझे जैद बिन हरथा बुलाते हैं। इस तरह के हालात में तो मैं खुश नहीं हो सकता। देर रात तक मेहमान नबी मोहम्मद के घर को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे। नबी ने कमरे से बाहर निकलकर यह इशारा किया कि मेहमानों के जाने का वक्त हो गया है। कुछ समय बाद अधिकांश लोग मोहम्मद के घर से चले गए, लेकिन 3 लोग अभी भी रह गए। ये लोग अभी तक यहीं हैं। ये क्यों नहीं गए? क्या वे नहीं जानते कि हम अकेले रहना चाहते हैं? नबी ने उन्हें अपनी नाखुशी जाहिर की। देखो यार, उसने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि हमें जाना चाहिए। क्या वो हमसे सीधे नहीं बोल सकता? शायद मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए भी उसे अल्लाह की मदद चाहिए। अंत में मुझे क्या करना होगा? उन्हें जाने के लिए कहना होगा। लोगों में कोई तमीज नहीं है। ये रही आयत ऐसे मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए जो बहुत देर तक तुम्हारे घर में रुके रहते हैं।
कुरान सूरा अल अहज़ाब आयत 53 ए ईमान लाने वालों, नबी के घरों में प्रवेश न करो सिवाय इसके कि कभी तुम्हें खाने पर आने की अनुमति दी जाए, वो भी इस तरह कि उसकी तैयारी की प्रतीक्षा में न रहो। अलबत्ता जब तुम्हें बुलाया जाए तो अंदर जाओ और जब तुम खा चुको तो उठकर चले जाओ, बातों में लगे न रहो। निश्चय ही तुम्हारी यह हरकत नबी को तकलीफ देती है, किंतु उन्हें तुमसे लज्जा आती है, किंतु अल्लाह सच्ची बात कहने से लज्जा नहीं करता। निकाह के बाद भी लोग मोहम्मद की जैनब से शादी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहे। क्या उसमें दिल नहीं है जो उसने जैद की गोद लेने को ही रद्द कर दिया? सही कहा। क्या उसको याद नहीं है कि पहले उसने ही काबा के सामने कसम खाकर जैद को अपना बेटा माना था? हमारी संस्कृति में जब हम एक बार किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है, जिंदगी भर के लिए। मोहम्मद ने जैद के साथ किए गए अपमान के बारे में लोगों को गुफ्तगू करने से रोकने की जरूरत महसूस की। मुझे कुछ करना होगा। जैद, मुस्लिम फौज का नेतृत्व कर बसरा पर हमला करो, बैजेंटाइन की सत्ता पर कब्जा कर लो, झंडा बरदार बनो। जी रसूल अल्लाह। जैद ने 3000 मुस्लिम फौजियों का नेतृत्व करते हुए बसरा की ओर कूच किया। मुस्लिम फौज के अन्य 2 कमांडर थे, जफर इब्न अबू तालिब और अब्दुल्ला इब्न रावा। तुम्हारे गुप्तांग में अभी भी सूजन है क्या? बकवास मत कर। जैद नेतृत्व करते हुए अपनी फौज को मदीना से बसरा ले गया, जो कि शाम या सीरिया भूभाग में थी। बैजेंटाइन फौजों ने मुताह नामक गांव में उनका सामना किया। ओह, ये तो पहले से ही हमारी ताक में बैठे हैं। भागो भागो। दोनों मुस्लिम कमांडर जफर इब्न अबू तालिब और अब्दुल्ला इब्न रावाह लड़ाई में मारे गए। पहले मोहम्मद के हुक्म से जैद कुरैश व्यापारियों पर हमला और लूटमार का काम किया करता था, जो कि आसान शिकार थे। इस बार उसका सामना एक असल शक्तिशाली फौज से हुआ था। अंततः जैद मारा गया। आइए नबी मोहम्मद और जैनब की प्रेम कहानी की